नमस्ते, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 1634 में अमृतसर की ऐतिहासिक लड़ाई की यात्रा पर निकलेंगे। एक महत्वपूर्ण घटना जो मुगल साम्राज्य और गुरु हरगोविंद सिंह के नेतृत्व में सिख योद्धाओं के बीच हुई। अमृतसर की लड़ाई को समझने के लिए हमें पहले संदर्भ पर नजर डालनी होगी। 17वीं सदी का प्रारंभिक समय भारत में ट्यूमल्ट्यूअस था। मुगल साम्राज्य शाहजहां के अधीन तेजी से विस्तार कर रहा था और अपनी शक्ति को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। इस बीच गुरु हरगोविंद सिंह के नेतृत्व में सिख समुदाय भी महत्वपूर्णता प्राप्त कर रहा था। तनाव बढ़ने लगा जब मुगलों ने सिखों पर अपने वर्चस्व को स्थापित करने की कोशिश की। यह संघर्ष धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक मतभेदों में निहित था, जिसने कई संघर्षों की ओर ले गया। 1634 में मुगल कमांडर मुखलिस खान को क्षेत्र में बढ़ते सिख प्रभाव को समाप्त करने के लिए भेजा गया। उनकी सेनाएं लगभग 7000 की संख्या में थीं, जो एक मजबूत उपस्थिति थी, लेकिन गुरु हरगोविंद सिंह के नेतृत्व में सिखों को कम आंकना सही नहीं था। अमृतसर की लड़ाई की शुरुआत एक संघर्ष के साथ हुई। गुरु हरगोविंद सिंह, जो केवल 700 सिख योद्धाओं का नेतृत्व कर रहे थे, ने चतुर रणनीतियों और अडिग भावना का सहारा लिया। संख्यात्मक रूप से कम होने के बावजूद सिखों ने बहादुरी दिखाई। अपने धर्म और मातृभूमि की रक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करने की ताकत दी। कई सिख योद्धाओं ने लड़ाई के दौरान असाधारण वीरता दिखाई। उदाहरण के लिए, उन्होंने जब घेर लिए गए तब भी बहादुरी से लड़ाई लड़ी, जो उनकी निस्वार्थता और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। कुछ सिखों ने हाथ से हाथ की लड़ाई में शामिल होने का विकल्प चुना, न केवल अपने युद्ध कौशल को प्रदर्शित किया बल्कि उनकी अडिग भावना को भी सामने लाया। उनकी दृढ़ता ने अन्य योद्धाओं को प्रेरित किया, जिसने लड़ाई के परिणाम को प्रभावित किया। गुरु हरगोविंद सिंह का नेतृत्व भी महत्वपूर्ण था। वह आगे से नेतृत्व कर रहे थे, अपने अनुयायियों को प्रेरित करते हुए, जिसने उनकी समर्पण भावना को और मजबूत किया। लड़ाई का एक निर्णायक क्षण तब आया जब सिख बलों ने आश्चर्य के तत्व का उपयोग किया। उन्होंने मुगल आपूर्ति लाइनों को निशाना बनाया, जिससे उनकी लॉजिस्टिक्स बाधित हुई और मनोबल कमजोर हुआ। मुगल आत्मविश्वासी और अपने विरोधियों को कम आंकते हुए एक भयंकर प्रतिरोध का सामना कर रहे थे, जिसकी उन्होंने अपेक्षा नहीं की थी। लड़ाई एक मजबूत जीत के साथ समाप्त हुई, जो सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण झटका था। यह हार मुखलिस खान और मुगल साम्राज्य के लिए अपमान का कारण बनी, जिसने सिख समुदाय के प्रति उनके दृष्टिकोण पर स्थायी प्रभाव डाला। यह जीत न केवल सिखों का मनोबल बढ़ाती है, बल्कि गुरु हरगोविंद सिंह के नेतृत्व को भी मजबूत करती है और सिख पहचान को आकार देती है, जो उनके इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है। अमृतसर की लड़ाई को केवल इसकी सैन्य महत्वपूर्णता के लिए नहीं, बल्कि सिख धर्म और पहचान को आकार देने के लिए भी याद किया जाता है। यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना। इस लड़ाई के दौरान सिख योद्धाओं द्वारा प्रदर्शित बहादुरी ने एक साहस और दृढ़ता की विरासत को प्रेरित किया, जो आज भी मनाई जाती है। अमृतसर की लड़ाई 1634 पर हमारी गहन नजर डालने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में अपने विचार साझा करें। इस लड़ाई का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अधिक दिलचस्प लगता है? अगली बार तक इतिहास की समृद्ध बुनाई को अन्वेषण करते रहें।